नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही हमारे वातावरण में ऑक्सीजन आता है और यह केवल पृथ्वी के लैंड पर ही नहीं, यही फेनोमेना काम करता है सी में भी। अभी तक लोग यही जानता है। जो समुद्र क्षेत्र है वहां पर भी जो अलगी है यानी शैवाल या अदर प्लैंक्टन्स, वो सभी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। पानी में भी ऑक्सीजन वैसे ही आता है, वहाँ के जीव जंतु उसका उपयोग करते हैं। और हमारे लैंड में जो भी आप देखते हैं इस एरिया में भी, वहाँ पर भी ऑक्सीजन कौन ला रहा है? तो ट्रीज। और ये जो ट्री जो हमें ऑक्सीजन देता है, ये भैया कब देता है? सनलाइट यानी सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में ही वह एक क्रिया करती है, जिस क्रिया के बाद एक रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, CO2 वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। और शायद यही अभी तक हम लोग जानते थे और हम लोगों ने भी यही पहले माना कि पहले शायद छोटे जीव जंतु या छोटे ब्लू ग्रीन अलगी टाइप के कुछ चीजें हुई होंगी, फिर धीरे धीरे वृक्ष आए होंगे, ऑक्सीजन डेवलप हुआ और मनुष्य अस्तित्व में आया होगा, मानव अस्तित्व में आया। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त खोज की। खोज है यह कि वह जगह जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, यानी जहां प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, वहां भी ऑक्सीजन मिला है। और अब साइंटिस्टों को लगता है कि जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है उसको अब दोबारा से हम लोग को स्टडी करना होगा। दोबारा से अब हम लोगों को मानव सभ्यता के विकास को समझना होगा। ऐसे ऑक्सीजन जो बिना सूरज की रोशनी में बन रहे हैं, जहां पर किसी प्रकार का फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो रहा है, वहां पर बन रहे हैं, ऐसे ऑक्सीजन को कहा जाता है द डार्क ऑक्सीजन। और यही पूरा का पूरा आज का हम लोगों का चैप्टर है। इस पर द प्रिंट में आया हुआ है कि साइंटिस्ट डिस्कवर द डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑन सी ओशियन फ्लोर, यानी कि समुद्र की सतह पर। समुद्र का सतह 4000 मीटर से नीचे का है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ सकती है, वहां पर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन को प्राप्त किया जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ सकती है, और उसे कहा गया डार्क क्या ऑक्सीजन। इसकी पता लगाया गया। यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, ऑक्सीजन जो सपोर्ट करता है लाइफ को ऑन दी अर्थ, आप जानते हैं बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पर। वो कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसा कि मैंने कहा, सनलाइट के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस होता है, और क्या होता है उसके बाद प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और अलगी यानी कि शैवाल भी ऐसा करते हैं समुद्र में। और यही तो मुख्य स्रोत है आपके ऑक्सीजन का, प्लांट्स हो अलगी हो, यही तो करते हैं। और अभी तक यही माना गया था कि जो लाइफ है उसका बिगेन ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही लाइफ की शुरुआत हुई होगी। लेकिन अब जैसा कि प्रिंट में कहा गया है, अब हम लोग को दोबारा से सोचना होगा, क्योंकि इस चीज को अब चैलेंज कर दिया है किस चीज ने? न्यू एविडेंस ने। न्यू एविडेंस इस बात को कहता है कि ऑक्सीजन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। कहां पर? फ्लोर ऑफ द ओशियन, समुद्र के नीचे जहां पर रोशनी भी नहीं पहुंच सकती है, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से 4000 मीटर से नीचे अर्थ सरफेस पर। और ये इसी को कहा गया है, इसी को वह ऑक्सीजन जो इतने नीचे में प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फोटोसिंथेसिस, जहां पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, ऐसे ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा गया। ये पब्लिश हुआ था मंडे को जनरल नेचर जियो साइंस में। इसी से संबंधित इन लोगों ने कोट किया। यहां पर एक बात जान लीजिए, वो यह है खोज कैसे हुई, पता कैसे लगा कि ऑक्सीजन है वहां पर, इस पर भी जान लीजिए। साइंटिस्ट लेडेड बाय द एंड्रयू स्वीटमैन की लीडरशिप में कुछ साइंटिस्टों का दल, खासकर स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ मैरीन साइंस, इससे बिलोंग करने वाले थे। स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ मैरीन साइंस, जिसको SAMS कहा था, सैम्स।
उन्होंने डिस्कवर किया कि सी बेड का मतलब होता है समुद्र का बेड, सतह एकदम समुद्र का सटा हुआ लास्ट फेज। सी बेड पर ऑक्सीजन मिला। कहां से मिला, कहां इन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया, तो सुन लीजिए, इन्होंने किया पैसिफिक ओशियन में। और एक जोन है, जोन पैसिफिक ओशियन में एक क्षेत्र है, एक प्रकार का माइनिंग जोन कहा जाता है उसको, वहां पर माइनिंग हो रहा है, सी बेड माइनिंग। आजकल सी बेड माइनिंग बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत देश इसमें लगे हुए, इंडिया भी लगा हुआ है। समुद्र तल पर खुदाई, अभी हम उस पर आते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बहुमूल्य और यूजफुल मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए सी बेड माइनिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई जगह कई देश इसमें इन्वॉल्व हैं। पैसिफिक ओशियन का भी एक क्षेत्र है, कैलरियन चिपरटोन जोन। कैलरियन चिपरटोन जोन जो है, ध्यान रखेंगे, वह पैसिफिक ओशियन में है, और यह एक बेसिकली एक माइनिंग जोन है। सी बेड समुद्र तल के आसपास जो माइनिंग की जाएगी, बहुत सारे देश इसमें लगे हुए हैं, हम बताते हैं कौन कौन देश इसमें लगे हुए हैं। वो जब माइनिंग जोन है, वहीं पर जब स्कॉटिश दल वहां जाते हैं स्वीटमैन के नेतृत्व में, तो उन्होंने पाया कि वहां पर ऑक्सीजन हम लोग को मिला। उन्होंने क्या मेजर किया, किस चीज के आधार पर उन्होंने क्या कहा, जरा इसको सुनिए। उन्होंने कहा स्पेशली दे मेजर द इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन द मिनरल मास। उन्होंने इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर किया मिनरल मास में। कौन सा मिनरल मास, क्या कहा जाता है उसको, पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स। समुद्र के नीचे जो खनिज पाए जाते हैं सीबेड पर, उनको क्या कहा जाता है, पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स ही कहा जाता है। उसी को ये कह रहा है मिनरल मास। उसमें उन्होंने मेजर किया इलेक्ट्रिक नोड्यूल्स, जो मैंने कहा कि पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स जो है वो सीबेड में पाया जाता है। उसमें जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को नापा गया वो बहुत हाई था, वो इतना हाई था कि वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़ रहा था। H2O को वो तोड़ रहा था। किसमें तोड़ रहा था, H2 और O में अलग अलग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में हो क्या रहा था वहां पर, जो मैंने बातें कही उसके अंतर्गत यह देखा गया कि वहां का मिनरल मास में इलेक्ट्रिक वोल्टेज बहुत ज्यादा है, और उसके कारण से सीबेड में जितने भी पॉलीमेट्रिक नूडल्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में तोड़ रहे थे, और यही वो कारण है कि वहां से ऑक्सीजन मिला। यानी अभी तक जो साइंटिस्ट सोच रहे थे उस पर क्या लग गया, एक प्रश्न चिन्ह लग गया। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जरा ध्यान रखिए, जहां पर माइनिंग चल रहा है, और ये माइनिंग यदि नहीं होता ना तो शायद ये डिस्कवरी भी नहीं होती, सीबेड माइनिंग। तो सीबेड माइनिंग चल रहा है, ये जो है ना कॉलरियन चिपरटोन स्टोन चिपरटोन जो जोन है, ये पैसिफिक में आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह आपको शायद पढ़ने में नहीं आएगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि गहरे समुद्र में यह पाया जाता है, जो सीबेड होता है वहां पर जो खुदाई होती है गहरे समुद्र में, तो वहां पर जो लॉ कहता है समुद्री लॉ, वहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं, सभी देश उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर चिपरटोन में जर्मनी हो, जमैका हो, चाइना हो, जापान हो, बेल्जियम हो, टोंगा हो, यूके हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ये सभी खुदाई करते हैं। भारत भी करता है इंडियन ओशियन में, देख लीजिए यहाँ पर भारत भी इंडियन ओशियन में क्या है, सीबेड माइनिंग कर रहा है, यानी कि पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स को निकाल रहा है जो बहुत रिच है। पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स बेसिकली उसको मैग्नीज नोड्यूल भी कहा जाता है, जरा ध्यान समझेंगे, क्योंकि उसमें वो मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जस्ट इंडियन ओशियन में ये वाला जो भारत से लगा हुआ क्षेत्र, इससे थोड़ा आप नीचे आएंगे तो जर्मनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोरिया, जापान, सॉरी चाइना, ये भी कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में यदि आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कोरिया, ठीक है, जापान, ये सब भी कर रहा है। तो इस ढंग से आपको मिलेगा कि विश्व के कई देशों में माइनिंग चल रही है। जैसे मिड अटलांटिक रीजन, यहां पर पोलैंड, रसिया, फ्रांस, ये सब माइनिंग कर रहे हैं। तो सीबेड माइनिंग चल रहा है, और इस सीबेड माइनिंग के अंतर्गत ही यह खोज हो गई। कुछ साइंटिस्ट जब वहां पहुंचे तो उन्होंने ऑक्सीजन को खोज कर लिया। हम अब लोग सीबेड माइनिंग में आएंगे और अभी बात करेंगे। यहां पर एक बात आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने कहा कि सनलाइट की अनुपस्थिति में यदि ऑक्सीजन बन रहा है तो उसको डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। और लेकिन डार्क ऑक्सीजन की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कोई नया नहीं है।
2012 में एक अध्ययन के अनुसार बताया गया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कैंडिडेटस मिथाइलोमेरेबियस ऑक्सीफेरा। बड़ा अजीब सा नाम है, फिर भी देख लीजिए। बैक्टीरिया का नाम है कैंडिडेटस मिथाइलोमेरेबियस ऑक्सीफेरा। यह बैक्टीरिया जो है इन यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, यह बैक्टीरिया नहीं करता है फोटोसिंथेसिस, इसके बावजूद भी यह ऑक्सीजन बनाता है। तो जहां पर ऐसे चीजें, ऐसा नहीं डार्क ऑक्सीजन की फेनोमेना बहुत पूर्ण नहीं है। कुछ बैक्टीरिया थे, पता नहीं था, अब पता चल चुका है कि जो विदाउट फोटोसिंथेसिस भी क्या कर सकता है, यानी सनलाइट की उसको जरूरत नहीं है, फिर वो ऑक्सीजन बना सकता है। यहां पर एक बात और भी ध्यान दें, वो यह है, लेकिन पहली बार वैज्ञानिकों को समुद्र तल पर ऑक्सीजन के प्रमाण अब मिल गया है, ठीक है। और अब क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है उसको अब नए सिरे से समझना होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ठीक है, हम लोग को पता था डार्क ऑक्सीजन देखिए कुछ हो सकता हो, क्योंकि कुछ माइक्रोबियल्स ऐसे हैं जो अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, बहुत भारी मात्रा में ऐसी चीजें मिली नहीं, तो इसलिए अभी तक वैज्ञानिक उस और ज्यादा गए नहीं। लेकिन अब वैज्ञानिक जाएंगे, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसको डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। यानी अब उस परंपरा पर चुनौती लग चुकी है जो ये बात बोलता है कि फोटोसिंथेसिस ही एकमात्र तरीका है ऑक्सीजन का। उस पर तो कम से कम पूर्ण विराम लग चुका है। जीवन के रहस्य और खुलना अभी बाकी है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।